हाय ऑल। आज मैं बिल्कुल बिगनिंग से जावा स्टार्ट करने जा रहा हूँ। बिल्कुल बिगनिंग से मतलब कि बिल्कुल स्क्रैच लेवल से। और यहाँ पर बिल्कुल मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जावा क्या है, जावा को चलाने के लिए एप्लीकेशंस हम क्यों, कौन कौन से एप्लीकेशंस यूज करते हैं, कौन कौन से सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होती है, कहाँ से वो सॉफ्टवेयर आपको मिलेंगे, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। सबसे बड़ी बात है कि आपको सबसे पहली चीज, जब आप कोई कोर्स स्टार्ट करने जाते हैं तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो टेक्नोलॉजी अभी आप रीड करने जा रहे हैं उसका करंट में यूज क्या है, आने वाले फ्यूचर में उसका यूज क्या होगा और पास्ट में क्या यूज था। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जावा जनरली, जावा के यूज की अगर मैं बात करूं तो जावा वेबसाइट डेवलपमेंट में भी यूज होती है, जावा आपके मोबाइल एप्लीकेशंस में भी यूज होती है, जावा आपके स्टैंड एलोन एप्लीकेशंस में भी यूज होती है। स्टैंड एलोन एप्लीकेशन का मतलब जैसे आपके गेम्स के एप्लीकेशंस हो गए, आपके लाइक मीडिया प्लेयर्स हो गए, एंटी वायरस हो गए, इस टाइप के एप्लीकेशंस जो हैं वो आप क्रिएट करते हैं किसमें, कोर जावा के अंदर, जिसे हम कोर जावा पढ़ने के बाद हम सिर्फ स्टैंड एलोन एप्लीकेशंस बनाते हैं। तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आगे। पहली चीज, जावा 3 पार्ट में डिवाइड है, कोर जावा, एडवांस जावा और मोबाइल एप्लीकेशंस। कोर जावा का मतलब ऐसे एप्लीकेशंस हम बनाएंगे जो आपके लोकल मशीन पे चलते हैं। लोकल मशीन पे चलने का मतलब जैसे आपका नोटपैड हो गया, जैसे आपका मीडिया प्लेयर्स हो गए, एंटी वायरस वायरस हो गए, इस टाइप के एप्लीकेशन हम बनाएंगे। सेकेंड चीज, जो एडवांस जावा होगी, एडवांस जावा के अंदर हम वेबसाइट डेवलपमेंट का काम करते हैं, लाइक जीमेल मैसेंजर, लाइक याहू टाइप के एप्लीकेशंस, लाइक चैट एप्लीकेशंस, ऐसे एप्लीकेशंस हम बनाते हैं एडवांस जावा के अंदर। थर्ड थिंग्स, आपका जावा जो है तीसरे पार्ट में डिवाइड है, आपका होता है मोबाइल एप्लीकेशंस। मोबाइल एप्लीकेशंस में एंड्रॉयड के ऐप्स, जितने भी आप न्यू ऐप देखते हैं, अगर आप खुद ऐप बनाना चाहते हैं, खुद ऐप डेवलपमेंट में जाना चाहते हैं तो उसके लिए आप तीसरा एप्लीकेशन पढ़ते हैं, आप मोबाइल एप्लीकेशंस, एंड्रॉयड। तो पहले एक बार क्विक हम बात कर लें तो जावा का यूज जो है वो पास्ट में भी बहुत था, आज भी बहुत है और अपकमिंग फ्यूचर्स में भी बहुत होगा। क्यों, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे अभी। और अगर किसी को ये लग रहा हो कि जो जावा है ये बहुत टफ है और ये चीजें शायद समझने में दिक्कत हो या परेशानी हो, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जावा बहुत ही इजी लैंग्वेज है। वो अभी आप जैसे जैसे आप लोग पढ़ते जाएंगे आप लोगों को लगता जाएगा कि ये बहुत टफ नहीं है। और बस आपको डेडिकेटली डेली के 1.5 आवर देने हैं। अगर आप 1.5 आवर देते हैं और इस वीडियो को आप कंप्लीटली देखते हैं और सेम स्टेप फॉलो करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई डिफिकल्टी जाएगी। प्लस सबसे पहली बात, आपको मालूम होना चाहिए कि आप जो टॉपिक आप पढ़ने जा रहे हो उसमें क्या क्या कोर्स कंटेंट है, क्या क्या चीजें आप पढ़ोगे। तो मैं आपको बताऊं, सबसे पहले आपको, अगर यहाँ पर सबसे पहले जावा में क्या क्या पढ़ेंगे, मैं वो सभी लोगों के लिए बता दूं कि जैसे देखिए यहाँ पर, अगर जो आपके सामने शेयर है स्क्रीन, इतने प्रोजेक्ट हम यहाँ पर बनाएंगे। जैसे साइन अप एंड साइन इन एप्लीकेशंस, गेम्स के एप्लीकेशंस हम बनाएंगे, एसएमएस के एप्लीकेशंस बनाएंगे, साउंड कन्वर्टर हम बनाएंगे, किसी भी फाइल का सेटअप कैसे बनाया जाता है ऐसी चीजें भी बना करके देखेंगे, ऑनलाइन चैट एप्लीकेशंस भी हम बनाएंगे, मीडिया प्लेयर्स भी बनाएंगे, एंटीवायरस बनाएंगे हम। तो इतने टाइप के एप्लीकेशंस हम
जैसे जैसे हमारा कोर्स आगे बढ़ता रहेगा वैसे वैसे हम एप्लीकेशंस को डेवलप करते रहेंगे, इन एप्लीकेशंस को हम डेवलप करते रहेंगे। अब ये जो जनरली देखिए आप लोग कोर्स है, ये डे 1 से लेकर के जनरली आपका, अगर मैं दिखाऊं आपको तो अप्रॉक्स 31 डेज का एक कोर्स है। तो 31 डेज तक मैं डेली बेसिस पे एक एक दिन का वीडियो शेयर करता रहूंगा और आप लोग सिर्फ फॉलो करते रहिए और थोड़ा सा टाइम दीजिए डेडिकेटली, ये चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी आप लोगों को। 31 डेज में जैसे आज है डे 1, इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? इसमें आज हम लोग जावा का इंट्रोडक्शन लेंगे, क्या डिफरेंसेस हैं ऑल लैंग्वेजेज और जावा में, कैसे हम जेडीके डाउनलोड करते हैं और इंस्टॉल करते हैं, जेडीके है क्या, एक प्रोग्राम बना करके एटलीस्ट हम जावा का देखेंगे। तो आज हम लोग ए सेक्शन हम कंप्लीट करेंगे, डे 1 का पूरा ये सेक्शन आज हम लोग कंप्लीट करेंगे और ऐसे ही डे 2, डे 3, डे 4 ऐसे एप्लीकेशन हम बनाते चलेंगे। तो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं अगेन। आप लोगों को बताऊं यहाँ पर सबसे पहली चीज कि पहला क्वेश्चन उठता है कि अगर कोई लैंग्वेज हम पढ़ने जा रहे हैं वो है क्या। कोई भी पूछेगा आपसे, क्या पूछेगा? व्हाट इज जावा। आप कैसे बताएंगे कि जावा क्या है? तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जावा जो है, आप जनरली लोगों से पूछा जाता है कि व्हाट इज जावा, तो लोग उसके बेनिफिट्स बताने लगते हैं, लोग उसके एडवांटेजेस बताने लगते हैं, डिसएडवांटेजेस बताने लगते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको कोई पूछता है व्हाट इज जावा, तो आप सिंपल बोल लीजिए जावा इज एप्लीकेशन। क्वेश्चन उठता है व्हाई जावा इज एप्लीकेशन, क्योंकि क्यों जावा एप्लीकेशन है? तो क्योंकि आप जावा अगर पढ़ते हैं तो जावा पढ़ करके आप एप्लीकेशन बनाना सीखते हैं। अगर आप एक साइन अप का एप्लीकेशन बना रहे हैं या एक नोटपैड बनाते हैं या एक सेटअप फाइल क्रिएट कर रहे हैं या एक मीडिया प्लेयर बना रहे हैं, तो ये सब क्या है? ये एप्लीकेशंस हैं। तो जावा क्या है? एक एप्लीकेशंस है। कोई पूछता है व्हाट इज जावा, तो पहली चीज जावा एक एप्लीकेशन है। सेकेंड चीज जावा क्या है? जावा इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब क्वेश्चन उठता है कि जावा क्या है? सेकंड चीज, जावा एक आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब क्या हुआ कि आप, जैसे मैं आपसे बात करता हूं तो मैं बोलता हूं हेलो, क्योंकि आप हेलो को समझते हैं। वैसे हमारा कंप्यूटर अगर मुझे 2 नंबर का सम भी करना होगा तो उसके लिए हमें जावा से रिलेटेड प्रोग्राम लिखने होंगे। तो यहाँ पर जावा को समझाने के लिए कोई भी काम हम करते हैं तो प्रोग्राम्स के थ्रू करते हैं। जैसे अगर मुझे 2 नंबर का सम बनाना होगा उसके लिए भी प्रोग्राम लिखेंगे, मुझे हेलो प्रिंट करवाना होगा तो उसके लिए भी प्रोग्राम लिखेंगे, हमें कैलकुलेटर्स बनाने हैं उसके लिए भी प्रोग्राम लिखेंगे। जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों है? क्योंकि कोई भी काम करने के लिए यहाँ पर हमें क्या करना पड़ता है? प्रोग्राम्स बनाने पड़ते हैं। तो 2 पॉइंट आपके क्लियर हो गए। पहला, जावा एक एप्लीकेशन है। सेकेंड, जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। थर्ड पॉइंट आपका, जावा इज डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। डेवलपमेंट एनवायरनमेंट का मतलब क्या हुआ? आप देखते हैं विंडो का 8 वर्जन था, फिर 8.1 आया, फिर 10 आ गया। तो क्वेश्चन उठता है कि ये नए न्यू वर्जन्स क्यों आते हैं? क्योंकि जो करंट अपडेट है उन नए वर्जन्स में इंक्लूड होता है और जो प्रीवियस इंफॉर्मेशन होती हैं वो भी एग्जिस्ट करती हैं उन नए वर्जन्स में। तो जावा में भी आप देखेंगे जो न्यू अपडेट आते हैं उन नए वर्जन्स में होंगे और प्लस प्रीवियस इंफॉर्मेशन जो होंगी, जो भी एसेंशियल हैं प्रीवियस वर्जन्स के, वो भी इंफॉर्मेशन अपडेट होती हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जावा डेवलपमेंट इन्वायरमेंट क्यों है? क्योंकि जावा में भी न्यू वर्जन्स
रिलीज होते हैं विथ न्यू अपडेट। तो ये 3 पॉइंट आई होप क्लियर होगा। पहला, जावा क्या है? जावा एक एप्लीकेशन है। जावा क्या है? जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जावा क्या है? एक डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है। अब जनरली जैसे आप कहीं पर जाते हैं तो आपसे पूछा जाता है कि जावा, मुझे कोर जावा पढ़ना है, या कोर जावा लोग पूछ देते हैं मुझे कोर जावा आती है। क्योंकि अगर आपको जावा स्टार्ट करना है तो बिल्कुल बेसिक क्या होता है? कोर जावा। तो जो कोर जावा हम नहीं बोलते, स्टैंडर्ड वर्ड है J2SE, जावा टू स्टैंडर्ड एडिशन। इसी को हम क्या बोलते हैं? कोर जावा बोलते हैं। J2SE, जावा टू स्टैंडर्ड एडिशन। जावा टू स्टैंडर्ड एडिशन को हम क्या बोलते हैं? कोर जावा बोलते हैं। अब हमें मालूम होना चाहिए कि कोर जावा में क्या क्या चीजें होती हैं, किस टाइप के एप्लीकेशंस बनाते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि J2SE क्या है। ये इसमें हम क्या बनाते हैं? स्टैंड एलोन एप्लीकेशन बनाते हैं। स्टैंड एलोन एप्लीकेशन का मतलब क्या हो गया? ऐसे एप्लीकेशंस जिन्हें चलाने के लिए हमें किसी इंटरनेट की जरूरत नहीं होती, किसी दूसरे मशीन्स की जरूरत नहीं होती, जो लोकल मशीन पर चलते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? स्टैंड एलोन एप्लीकेशंस बोलते हैं। दोज एप्लीकेशन लोकल मशीन। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं बता दूं तो ये हो गए आपके नोटपैड, कैलकुलेटर, ये सब एग्जांपल हैं स्टैंड एलोन एप्लीकेशंस के। अब जब आप इसे कंप्लीट कर लेते हैं इसे स्टैंड एलोन एप्लीकेशंस को, तो इसमें जो सर्टिफिकेशंस होता है इसके अंदर, उसे बोलते हैं OCJP। सर्टिफिकेशन OCJP का मतलब ओरेकल सर्टिफाइड जावा प्रोफेशनल। तो जावा के अंदर जो सर्टिफिकेशंस होता है, कोर जावा के अंदर OCJP होता है। OCJP का मतलब ओरेकल सर्टिफाइड जावा प्रोफेशनल्स। इसे कंप्लीट कर लेने के बाद आपको एक ही बार सर्टिफिकेशन क्लियर करना होता है। बार बार आपको सर्टिफिकेशन करने की जरूरत नहीं है। किसी भी एक वर्जन का आपने सर्टिफिकेशन एक क्लियर कर लिया, उसके बाद आप एलिजिबल हो जाते हो हर एक वर्जन के लिए। आपको उसके लिए कोई एडिशनल अगेन OCJP क्लियर करने की जरूरत नहीं होती। तो जैसे आप यहाँ पर अब क्वेश्चन उठा कि आप J2SE का मतलब जब कोर जावा, ये बिल्कुल बिगनर्स से जब आप जावा स्टार्ट करते हैं तो कोर जावा से स्टार्ट करते हैं। तो जैसे ही J2SE आप स्टार्ट करेंगे, J2SE में क्या है? पहला आपका है स्टैंड अलोन एप्लीकेशन आप बनाएंगे। स्टैंड अलोन एप्लीकेशन में का मतलब कैसे एप्लीकेशन आप बनाओगे? कोर जावा कंप्लीट करने के बाद आप ऐसे एप्लीकेशंस बनाएंगे जो लोकल मशीन पर एग्जीक्यूट होते हैं। लोकल मशीन का मतलब आपके सिस्टम पे, जैसे नोटपैड, कैलकुलेटर। अब इसमें सर्टिफिकेशन जो होता है OCJP होता है। सेकेंड, जावा का जो दूसरा पार्ट होता है वो होता है J2EE। इसे बोलते हैं जावा टू इंटरप्राइज एडिशन, इसे बोलते हैं। और इसी को हम जानते हैं एडवांस जावा के नाम से। एक स्टैंडर्ड वर्ड में इसे बोला जाता है J2EE, जिसे बोलते हैं हम जावा टू एंटरप्राइज एडिशन। इसे हम बोलते हैं क्या? एडवांस जावा। एडवांस जावा में क्या होता है? इसमें हम बनाते हैं वेब एप्लीकेशन। वेब एप्लीकेशन का मतलब लाइक yahoo.com, लाइक सर्च इंजन, लाइक जॉब पोर्टल, लाइक आप टूर एंड ट्रेवल्स की वेबसाइट, लाइक IRCTC, लाइक जीमेल मैसेंजर, लाइक याहू मैसेंजर्स। ऐसे एप्लीकेशन हम बनाते हैं किसमें? J2EE में, मतलब एडवांस जावा में। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता दूं, यहाँ पर
ऑनलाइन एग्जामिनेशन, जीमेल मैसेंजर, याहू मैसेंजर, ये एप्लीकेशन हम बनाते हैं J2EE में। और इसमें जो सर्टिफिकेशन होता है ये होता है OCWD, ओरेकल सर्टिफाइड वेब डेवलपमेंट। ये आपका क्या है, ये एडवांस जावा पढ़ने के बाद आप क्या करेंगे, एडवांस जावा पढ़ने के बाद आप वेब एप्लीकेशन बनाना सीख जाएंगे। वेब एप्लीकेशंस में जैसे आप ऑनलाइन एग्जाम, जीमेल मैसेंजर, याहू मैसेंजर, इस टाइप के एप्लीकेशंस बनाते हैं। और इसमें जो सर्टिफिकेशन होता है OCWD का, ओरेकल सर्टिफाइड जावा प्रोफेशनल। उसके बाद थर्ड वन आता है आपका J2ME। J2ME का मतलब होता है जावा टू माइक्रो एडिशन। इसी को हम बोलते हैं, कुछ लोग इसे ऐसे बोल देते हैं जावा टू मोबाइल एडिशन। तो बोथ आर करेक्ट। यहाँ पर हम एंड्रॉइड के ऐप बनाना सीखते हैं। अब पूरी की पूरी जावा जो है इतने पार्ट में डिवाइड है, J2SE, J2EE और J2ME। दीज आर 3 पार्ट, पूरी ये जावा डिवाइड है। आपको अगर वेब एप्लीकेशन सीखना है तब भी आपको J2SE आना चाहिए पूरा कंप्लीट। अगर आपको J2ME सीखना है तब भी आपको ये J2SE पूरा कंप्लीट आना चाहिए। बिना इसे आए हुए आप इसे नहीं सीख सकते। तो दोनों के लिए कंपलसरी है, आप तीनों भी सीख सकते हो। लेकिन अगर आप J2SE कंप्लीट नहीं करेंगे तो आपको इसमें भी प्रॉब्लम्स होगी और आपको इसमें भी प्रॉब्लम्स होगी। इसीलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे J2SE से। J2SE का मतलब आपका कोर जावा से। पहले थोड़ी सी और इसकी हिस्ट्री पढ़ लेते हैं कि जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं, जैसे यहाँ पर फादर ऑफ जावा कौन है ये मालूम होना चाहिए आपको। फादर ऑफ द जावा जेम्स गोसलिंग थे, ये फादर ऑफ द जावा बोले जाते हैं। 1991 में एक लैंग्वेज आई जिसका नाम ओक था। तो ओक का, जावा का ही पुराना नाम ओक है। तो 1991 में 1991 में जो लैंग्वेज ओक आई थी वो जावा का पुराना नाम है। 1995 में ओक रीनेम हो गई, किससे, जावा नाम से। मतलब 1995 में हम ओक को जावा नाम से जानने लगे। 1991 से लेकर के 1995 तक, अभी तक अगर मैं आपको बताऊं तो ये कभी किसी यूनिवर्सिटी का या कोई ये सिलेबस नहीं बना था। वो ना तो कहीं पढ़ाया जाता था ना तो कोई पढ़ता था। 1995 में फर्स्ट टाइम यूनिवर्सिटी का कोर्स कंटेंट बना और एज ए सब्जेक्ट आया जावा के रूप में। 1996 में जो जावा का पहला वर्जन था, जावा फर्स्ट वर्जन, मतलब जावा का पहला सॉफ्टवेयर जिसपे जावा चलता, वो आया 1996 में और इसका नाम था JDK 1.0। और JDK का मतलब होता है जावा डेवलपमेंट किट। तो जावा डेवलपमेंट किट क्या है, ये सॉफ्टवेयर का नाम है। JDK क्या है आपका,
ये सॉफ्टवेयर का नाम है। तो पहला सॉफ्टवेयर जावा का कौन सा आया? जेडीके 1.0। किस ईयर में आया? 1996 में आया। काम क्या होता है जेडीके का? ये हमारे जावा एप्लीकेशंस को रन करने का काम करता है। 1997 में जावा का सेकेंड वर्जन आया, इसे हम बोलते हैं जेडीके 1.1। 1998 में जावा का थर्ड वर्जन आया, जिसे हम बोलते हैं जेडीके 1.2। और 1999 में एडवांस जावा आई आपकी। 2000 में आपका आया जेडीके 1.3। और लेटेस्ट वर्जन ऑफ जावा आपका है जेडीके 1.8। और हम लोग यही जेडीके 1.8 ही पढ़ेंगे अब हम। ये थोड़ी सी हिस्ट्री थी, जो कि फादर ऑफ जावा कौन है, 1991 से क्या हुआ। लोग जनरली पूछ लेते हैं जावा का ओल्डर नाम क्या था, ओक था। लेटेस्ट वर्जन जावा का मैं आपको बताऊं जेडीके 1.8 है आपका। और अब ये तो हिस्ट्री हो गई, थियरी हो गई जावा की। अब आगे मैं आपको बताऊं रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर टू रन जावा फर्स्ट प्रोग्राम। आपको क्या क्या सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होती है जावा के प्रोग्राम को रन करने के लिए, मैं आपको बता दूं। अगर आपके पास इस समय नोटपैड है, पहला आप एक नोटपैड ले लो, नोटपैड हो या नोटपैड प्लस प्लस भी हो तो दोनों में चलेगा। अरे पहला एप्लीकेशन क्या चाहिए आपको? नोटपैड चाहिए। सेकेंड एप्लीकेशन आपको जेडीके 1.8 आपको इंस्टॉल होना चाहिए आपके सिस्टम में। तो दो चीजें आपको जरूरी होंगी। एक होगा नोटपैड, नोटपैड तो ऑब्वियसली सबके सिस्टम में रहता है, लेकिन दूसरा एप्लीकेशन जो है आपका जेडीके 1.8, ये कहाँ से मिलेगा आपको? ये आप सिंपल इसे गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर मैं आपको दिखाऊं, जस्ट 1 मिनट। जी देखिए आपको जैसे आप सिंपल गूगल में जाएंगे, आपको यहाँ पर आए, आपने सिंपल लिखा, कैसे आप डाउनलोड करेंगे? सिंपल लिख लिया डाउनलोड जेडीके 1.8 फॉर विंडोज, ऐसे ही आप लिखेंगे। लिखने के बाद हमने क्या किया, यहाँ पर देखो क्लिक कर दिया। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप आ जाएंगे। यहाँ पर देखिए कुछ नहीं करना आपको, बस यहाँ पर जैसे विंडोज 64 है, यहाँ पर आप क्लिक कर लेंगे। क्लिक करते ही आपका एप्लीकेशन क्या होगा, एक एक जेडीके आपका डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड जब हो जाएगा तो फाइल कैसी आएगी वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर ओके जेडीके का एक टूल डाउनलोड हो जाएगा। टूल डाउनलोड हो जाने के बाद
आप उस पर बस डबल क्लिक आपको करना है। डबल क्लिक करते ही बस नेक्स्ट नेक्स्ट आपको इंस्ट्रक्शंस पढ़ने हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट करना है। 3 से 4 मिनट लगते हैं आपको इसे इंस्टॉल करने में। जब आपका एप्लीकेशन एक बार इंस्टॉल हो जाएगा तो वो कैसा दिखेगा आपको मैं आपको बताऊं। यहाँ पर आप आएंगे, यहाँ पर एक बार मैं आपको दिखा दूं आपको, जस्ट 1 मिनट। देखिए, जब आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेंगे, आपको नेक्स्ट नेक्स्ट करेंगे, 2 से 3 मिनट लगेगा, आपका इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल होने के बाद आपको आना होगा प्रोग्राम फाइल्स के अंदर। प्रोग्राम फाइल्स के अंदर ऐसे जावा लिख करके आ जाएगा। जब आप इंस्टॉल कर लेंगे तो जावा आ जाएगा। आपको जावा पे क्लिक करेंगे, देखेंगे वही जेडीके 1.8 जेआरई। बस आपको ये ध्यान रखना है कि ये जेडीके भी और जेआरई ये दोनों होना चाहिए। ओके, अब इसके बाद आप क्या करेंगे, आप कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करेंगे। यहाँ पर कमांड प्रॉम्प्ट कैसे ओपन करते हैं अगर मैं आपको बताऊं आप लोगों को, तो जनरली ये देखिए कमांड प्रॉम्प्ट आपका ओपन हो गया। आप क्या करेंगे, यहाँ पर जैसे ही कमांड प्रॉम्प्ट ओपन होगा आपको लिखना पड़ेगा जावा। जावा तो जावा लिखने के बाद एंटर मार देंगे आप, तो देखिए ऐसे कुछ लिख करके आ रहा है। देखिए इसका मतलब हो गया कि आपका जावा इंस्टॉल्ड हो चुका है। लेकिन आपको ये भी लिखना पड़ेगा जावा सी। एक बार आप ध्यान रखना, एक बार जावा लिख करके एंटर मारेंगे क्या आता है, फिर जावा सी लिख करके एंटर मारेंगे तो अभी देखिए जावा सी लिख रहा है नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड। इसका मतलब होगा कि जावा तो इंस्टॉल हो गया लेकिन जावा का पाथ अभी सेट नहीं है। अगर जावा का पाथ सेट नहीं है तो पाथ सेट करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं एक बार फिर से, तो हम वहीं पर आएंगे जहां पर ये हमारा, यहाँ पर आ गए, यहीं पर आएंगे हम अगेन जेडीके के अंदर। वही चीज हमें यहीं पर जाना है दोस्त। यहाँ पर देखिए, हाँ वहां पर जावा पे जाएंगे, जावा पे क्लिक करने के बाद जेडीके पर जाएंगे, जेडीके के बाद बिन पे जाएंगे। आपको बस यही पाथ कॉपी करना है। यहाँ पर इस पाथ को हमने कॉपी कर लिया। इसे कॉपी करने के बाद यहाँ पर हम आए, यहाँ पर प्रॉपर्टीज में आ गए। अगेन मैं आप लोगों को बता देता हूं कि कैसे करेंगे। यहाँ पर आपको पहला काम करना है पाथ सेट करने के लिए, यहाँ पर ए वाला पाथ कॉपी कर लेना है। पाथ कॉपी करने के बाद अगेन मैं आपको बताऊं आपको क्या करना होगा, यहाँ पर ये दिस पीसी आपको जहां पर भी मिलेगा इस पे राइट क्लिक करना है। यहाँ पर देखिए इस पे दिस पीसी पे आए, प्रॉपर्टीज पे आ गए। प्रॉपर्टीज पे आने के बाद एडवांस सिस्टम सेटिंग में आएंगे। एडवांस सिस्टम सेटिंग में आने के बाद आपको मिलेगा यहाँ पर इन्वायरमेंट वेरिएबल। इन्वायरमेंट वेरिएबल पे आएंगे, यहाँ पर मिल जाएगा आपको पाथ। पाथ पे आएंगे और यहाँ पर कर देंगे एडिट। एडिट करने के बाद जहां पर आपका लास्ट वाला पाथ है, मतलब लास्ट नंबर्स लिखे वहां पर सेमीकोलन लगा करके वही जो पाथ आपने कॉपी किया था बस आपको पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद ओके ओके ओके, अब आप देखेंगे यहाँ पर अगेन मैं आपको दिखाऊं तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर जावा सी, यहाँ पर एग्जिट कर देता हूं अगेन इसे। यहाँ पर अब एक बार हमें चेक भी करना है कि वो एप्लीकेशन हमारा
चल रहा है कि नहीं, जावा इंस्टॉल्ड हो गया कि नहीं हो गया। यहाँ पर लिख लेंगे हम जावा सी। देखिए अब जावा सी भी चलने लगा आपका, तो इसका मतलब हो गया कि आपका जावा का पाथ जो है वो क्या हो चुका है, सेट हो चुका है। तो अब हम क्या करते हैं, हमारा काम है कि अब हम यहाँ पर अब हमें जावा का फर्स्ट प्रोग्राम बनाना है कि जावा का पहला प्रोग्राम कैसे बनाते हैं। यहाँ पर आते हैं, बना करके देखते हैं हम एटलीस्ट जावा का फर्स्ट प्रोग्राम। यहाँ पर सबसे पहले जावा का अब हमारे पास दोनों चीजें हो गई। पहली चीज नोटपैड भी हो गया हमारे पास, सही, जेडीके हमने इंस्टॉल भी कर लिया। तो जेडीके का जो प्रोसेस है यार, आपको बस डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपको पास सेट करना है। पास सेट करने के लिए आपको माई कंप्यूटर पे राइट, पहले पाथ आप कॉपी कर लेंगे बिन डायरेक्टिव से जा करके, फिर माई कंप्यूटर पे राइट क्लिक करेंगे, फिर स्टेप को फॉलो करेंगे, आपका पास सेट हो जाएगा। अब जेडीके आपके पास इंस्टॉल हो गया, नोटपैड है, तो आपको मान लो कि फर्स्ट प्रोग्राम बनाना है जावा में। अब फर्स्ट प्रोग्राम बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले जावा में आपको लिखना पड़ता है क्लास। अब क्वेश्चन उठता है क्लास क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि एक क्लास जो है, क्लास एक कीवर्ड है जिसका यूज हम करते हैं किसी भी प्रोग्राम को। कोई पूछता है क्लास क्या है, क्योंकि ये पहला प्रोग्राम है, देखो आप लोग क्लियर हो गए क्लास के बारे में, लेकिन अभी आप जान लीजिए क्लास क्या है। क्लास एक कीवर्ड है और जितने भी कीवर्ड होते हैं वो लोअर केस में होते हैं। तो क्लास क्या है, एक कीवर्ड है जिसका यूज हम किस लिए करते हैं। क्लास कीवर्ड का यूज हम किस लिए करते हैं, क्लास कीवर्ड का यूज हम जावा में कोई भी प्रोग्राम बनाएंगे तो विदाउट क्लास हम नहीं बना सकते। क्लास लिखने के बाद अब क्लास का नाम हमने लिख लिया एम्प्लॉय, ईएमपी। जो क्लास का नाम है वो यूजर डिफाइन है, मतलब वो कुछ भी नाम दे सकते हो, लेकिन क्लास में आप कैपिटल स्मॉल नहीं कर सकते। हाँ एम्प्लॉय है, आप चेंज कर सकते हैं, नाम जो होना चाहिए वो रिलायबल होना चाहिए। इसके बाद आपको ये ब्रैकेट लगाना होता है, ये ओपनिंग ब्रैकेट है, तो देखो जो ब्रैकेट ओपन होते हैं क्लोज भी होते हैं, तो आप ऐसे क्लोज कर लीजिए ऐसे। इसके बाद जावा में कोई भी प्रोग्राम आप लिखोगे तो आपको मेन फंक्शन लिखना कंपलसरी होता है। तो मेन फंक्शन कैसे लिखते हैं, यहाँ पर एक प्रीडिफाइंड लाइन है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args। इसका भी एक ब्रैकेट ओपन होगा देखो, तो यहीं पर इसे भी आप बंद कर दीजिए। अब क्वेश्चन उठता है कि ये लाइन क्या है, इसका यूज हम क्यों करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ये मेन मेथड है, ये चूंकि पहला प्रोग्राम है, आपको हर एक चीज बताया जाएगा कि पब्लिक क्या है, स्टैटिक क्या है, वाइड का क्या पर्पज है, यहाँ पर मेन क्यों यूज होता है, स्ट्रिंग args लिखने की जरूरत क्या है, सारी चीजें क्लियर होंगी। लेकिन अभी क्योंकि डे 1 है, तो हमें ये जानना है कि जब भी जावा में हम कोई प्रोग्राम बनाएंगे तो हमें दो चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। पहली, आपको क्लास के साथ क्लास का नेम देना होता है, जो कि बिना इसके हम कोई प्रोग्राम चला नहीं सकते। दूसरा, हमें मेन मेथड लिखना पड़ता है। मेन मेथड क्या होता है, ये लाइन जो हाईलाइट है ये पूरा मेन मेथड है। अभी कोई आपसे पूछता है कि ये क्या लिख रहे हो आप, तो आप बोल देना कि ये भाई मेन मेथड है। आप क्लास क्लास क्यों बनाते हैं, क्योंकि जावा में बिना क्लास के कोई प्रोग्राम नहीं चलता। हम डिस्कस करेंगे क्यों क्लास की वर्ड लगता है, क्यों क्लास का नाम देते हैं, सारी ये डिस्कस करेंगे क्या होता है मेन मेथड। लेकिन अभी चूंकि फर्स्ट प्रोग्राम बनाने के लिए आपको इतना जानना जरूरी है, बिना क्लास के प्रोग्राम नहीं चलता, और मेन मेथड ऐसे लिखा जाता है जावा के अंदर। जो लोग सी और सी प्लस जानते हैं उनके लिए बता दूं कि वाइड मेन जो लिखते थे सी और सी प्लस में, सेम काम यहाँ पर पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग args करता है। अब यहाँ पर आते हैं, कोई भी चीज जावा में प्रिंट करनी होती है तो प्रिंट करने के लिए एक प्री डिफाइंड लाइन है। मैं आपको बताऊं, जैसे अगर मैं किसी से बोलता हूँ हेलो, हेलो का मतलब होता है सुनना, वैसे यहाँ पर
कोई भी चीज जावा में प्रिंट करवानी है तो उसके लिए भी एक प्री डिफाइंड लाइन्स है, प्री डिफाइंड कीवर्ड्स हैं। तो प्रिंट करने के लिए हम यूज करते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। अब कोई भी जो भी प्रिंट करना होगा आप डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे, हमने लिखा हेलो हाउ आर यू, यहाँ पर ये डबल कोट्स बंद हो गया, सेमीकोलन बंद हो गया। तो आप ये जान लीजिए हर एक का मतलब है, सिस्टम का भी एक मतलब है, आउट का भी एक मतलब है, प्रिंट एलन का भी एक मतलब है, सारी चीजें क्लियर होंगी। लेकिन अभी ये क्यों यूज किया आपने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, तो आपका जवाब होना चाहिए इसलिए मैं यूज कर रहा हूँ क्योंकि कोई भी मैसेज हमें प्रिंट करना हो तो उसके लिए हमें एक कीवर्ड यूज करते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। ये हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि हमें इन्फॉर्मेशन को क्या करना होता है, अगर हम कोई भी चीज जावा में प्रिंट करवाना चाहते हैं तो उसके लिए हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन को यूज करते हैं। और जब भी कोई मैसेज प्रिंट करना होगा तो डबल कोट्स के अंदर आता है। अब देख लेते हैं, ये देखिए ये आपका ये सारी चीजें आपकी एज इट इज है। अब इसके बाद आपको क्या करना होगा, ये बन गया। ये प्रोग्राम बनने के बाद अब सबसे पहले आपको यहाँ पर फाइल में आना होगा और यहाँ पर सेव पे आना होगा। ध्यान देना सभी लोग। यहाँ पर देखिए जब सेव पे क्लिक करेंगे आप तो ऐसे कोई डायलॉग बॉक्स आपका आ जाएगा। यहाँ पर आने के बाद आप सबसे पहले जो क्लास का नाम है यहाँ पर लिखा हुआ है ईएमपी, तो आप यहाँ पर लिख लेंगे ईएमपी जैसे लिखा हुआ है। फिर यहाँ पर आप लिखेंगे डॉट जावा, आपको लिखना पड़ेगा जो डॉट जावा लिखोगे वो स्मॉल में होगा डॉट जावा, और जो क्लास का नाम है एज इट इज आप लिख देंगे। तो क्वेश्चन उठता है कि यहाँ पर emp.java ये सेव करने का एक तरीका है जावा की फाइल्स को, आप यहाँ पर सेव पे क्लिक कर देंगे। ये भी ध्यान रखना कि आपकी फाइल सेव कहाँ हो रही है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर अभी आपने जो सेव किया था फाइल को, यहाँ पर आप देखिए ये डेस्कटॉप पे यहाँ पर देखिए ABC नाम से ये सेव हुई है फाइल आपकी। अब इसके बाद यहाँ का प्रोसीजर स्टेप नंबर 1 कंप्लीट हुआ कि आपने प्रोग्राम बना लिया, उस फाइल को आपने एक नाम से सेव कर दिया। अब सेव करने के बाद आपका जो अगला टास्क होता है प्रोग्राम को कंपाइल करना। देखो ऐसे आ गया, आपकी फाइल कहाँ पर सेव है, डेस्कटॉप पे सेव है। तो डेस्कटॉप पे अभी आप कहाँ पर हो, आप इस लोकेशन पर अभी है, लेकिन अभी आप डेस्कटॉप पे जाना क्योंकि आपने फाइल डेस्कटॉप पे सेव की है, किसी भी ड्राइव में सेव कर सकते हो आप फाइल को। मैंने डेस्कटॉप पे सेव की है तो हम लिखेंगे CD डेस्कटॉप। तो इससे क्या हुआ, देखो मैं अब कहाँ पर आ गया, यहाँ पर देखिए डेस्कटॉप पे आ गया मैं। अब जब डेस्कटॉप पे आ गया यहाँ पर, तो आप जान लो जावा के प्रोग्राम को कंपाइल करने के लिए क्या लिखते हैं। आपको जावा के प्रोग्राम को कंपाइल करने के लिए हम लिखते हैं जावा सी। अगर आपको जावा का प्रोग्राम कंपाइल करना है तो आप लिखेंगे जावा सी, फाइल का नाम मतलब जो फाइल नेम आपने सेव की थी, अगर आपको याद हो तो अभी आपने सेव किया था emp.java लिख करके। जावा सी क्या है, जावा कंपाइलर है। किसे कंपाइल कर रहा है, इस वाली फाइल को कंपाइल कर रहा है। अब एंटर कर दिया हमने, ध्यान देना। एंटर करने के बाद देखो यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब एज इट इज नई लाइन में आ गया, नई लाइन में आ गया, नई न्यू लाइन में आ गया। न्यू लाइन में आने का मतलब क्या हुआ कि हमारी फाइल में कोई एरर नहीं है। अगर एरर होगी तो मैं आपको दिखाऊंगा करके कि कैसे एरर आती है और रिजॉल्व होता है, लेकिन अभी के लिए कोई एरर नहीं है इस फाइल में। तो पहला स्टेप होता है कंपाइल करना। अब सेकेंड स्टेप क्या होगा, रन करना। रन करने के लिए हम लिखते हैं सिर्फ जावा, जावा से इसी नहीं लिखेंगे, जावा लिखेंगे और सिर्फ फाइल का नाम देंगे emp.java लगाने की जरूरत नहीं है, और हम एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद देखिए वही वाला मैसेज आ गया जो आपने लिखा था, हेलो हाउ आर यू।
इसके बाद मैं आपको दिखाऊं, आई होप यहाँ तक क्लियर होगा सबको। यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं, इसके अंदर आपको ये जो आपका नोटपैड था, मान लो आपने यहाँ पर सेमीकोलन हटा दिया। सेमीकोलन हटाने के बाद अगेन फाइल में आए, आपने ऐसे बस सेव तो है ही फाइल, आपने सेव कर दिया। सेव करने के बाद अगेन आप आ गए यहाँ पर, जहाँ पर आपका प्रोग्राम सक्सेसफुली चल चुका है। अगेन आप जब कंपाइल करेंगे फाइल को, देखिए जब कोई भी मॉडिफिकेशन होता है तो फिर से आपको कंपाइल करना पड़ता है। तो आप कंपाइल करेंगे तो यहाँ पर देखिए एरर आ रही है। क्या एरर आ रही है? यहाँ पर देखिए क्या लिख रहा है, 5 का मतलब लाइन नंबर 5 में एरर आ रही है। क्या एरर आ रही है? सेमीकोलन नहीं लगा हुआ है। कहाँ पर नहीं लगा हुआ है? देखो थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा आपको। यहाँ पर बिल्कुल क्लियर लिख दिया हेलो हाउ आर यू, मतलब यहाँ पर कहीं पर दिक्कत है। तो आप वहां पर सेमीकोलन लगा देंगे, फिर से कंपाइल करेंगे, कंपाइल हो जाएगा। जब आप अगेन सेमीकोलन लगाने के बाद कंपाइल ऐसे करेंगे तो कंपाइल हो जाएगा, फिर आपका आउटपुट आ जाएगा। डेली बेसिस पे आज जैसे हमने फर्स्ट प्रोग्राम बनाया, कल हम लोग इसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के टॉपिक्स कंप्लीट करेंगे। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के टॉपिक्स का मतलब जैसे इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस के बारे में ओवरव्यू लेंगे, प्लस जावा के एडवांटेजेस देखेंगे, डिसएडवांटेजेस देखेंगे, जावा के फीचर्स क्या क्या हैं, वो सारी चीजें हम इम्प्लीमेंट करेंगे। और हम लोग प्रैक्टिकल पे मोस्टली कंसंट्रेट करेंगे गोइंग फॉरवर्ड। कल से अगर किसी को कोई चीज में दिक्कत है और वो उसे लगता है कि सॉफ्टवेयर नहीं इंस्टॉल हो रहा है, या कोई भी किसी भी कॉन्सेप्ट में कोई डाउट है, या जावा में कोई दिक्कत रही है, तो हर एक पर्सन मुझे मेरी ईमेल आईडी पर शेयर कर सकते हो आप लोग अपने फीडबैक्स, और या कुछ कोई भी रिक्वायरमेंट हो जावा से रिलेटेड, तो आप मेरी ईमेल आईडी पे आप शेयर कर सकते हैं। ये कल की क्लास में हम लोग, अगेन मैं आपको बता दूं कि कल की क्लास में हम लोग जो स्टडी करेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के फीचर्स के बारे में, जावा के फीचर्स के बारे में, जावा के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस के बारे में। थैंक यू।